व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज़ीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ज़ीरो एरर का क्या मतलब है। इन वर्नियर कैलिपर्स, अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें तो अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड ना करे तो इस कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर होगा। 1.9 वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ज़ीरो एरर क्यों नेसेसरी होता है। अगर हम एक्यूरेट वैल्यूज़ हमें चाहिए होती हैं टू कैलकुलेट एक्यूरेट रीडिंग्स, जो ज़ीरो एरर है वो नेसेसरी होता है। द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर इज़ नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू टेक करेक्ट मेजरमेंट्स। करेक्ट मेजरमेंट्स लेने के लिए ज़ीरो एरर ज़रूरी होता है और ज़ीरो एरर फाइंड करने के बाद हम ज़ीरो करेक्शन अप्लाई करके इंस्ट्रूमेंट से ज़ीरो एरर को रिमूव करते हैं। 1.10 what is stopwatch, what is the least count of mechanical stopwatch you have used in laboratories। what is stopwatch, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। an instrument used to measure time interval between specific or specific period of an event is known as stopwatch। अब सेकंड क्या है, व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेकंड होता है और अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करें तो उसका लीस्ट काउंट 0.01 सेकंड होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि मैकेनिकल स्टॉप वॉच की बात हो रही जो हम लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं तो उसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 सेकंड होता है। 1.11 वाई डू यू नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम्स। हमें स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करने की ज़रूरत क्यों होती है। इंस्टेंटेनियस टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस जब हमने रेट निकालना होता है, जिस तरह हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं जब हम, तो हम वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिहाज से रेट ऑफ चेंज को मेजर कर रहे होते हैं। तो वेरी स्मॉल इंटरवल फाइंड करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं और ये टाइम इंटरवल हम इसलिए मेजर करते हैं ताकि हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकें किसी भी वेरिएबल का। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ अ मेजरमेंट। तो सिंपल डेफिनेशन है ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एनी मेजरमेंट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाउ इज़ प्रिसिजन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। An improvement in quality of measurement by using better instrument increase the significant figure in the measured result. The significant figures are all the digits that are known accurately and the one estimated one. More significant figure means greater precision. प्रिसिजन जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिपेंड कर रही होती है। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी प्रिसिजन ज़्यादा होगी। और इंस्ट्रूमेंट के साथ किस तरह वैरी करता है ये कि जब हम मीटर रूल लेते हैं तो पॉइंट के बाद हमें एक डिजिट मिलता है, एक जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 होती है उसमें मीटर रूल से जब हम रीडिंग लेते हैं। इसी तरह अगर हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 हो जाती है, तो सिग्निफिकेंस की तादाद बढ़ जाने से प्रिसिजन बढ़ जाती है। और इस तरह माइक्रोमीटर अगर स्क्रू गेज यूज़ किया जाए तो उसके लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो तादाद है वो 4 हो जाती है। ठीक है, तो 4 होने के अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बढ़ने से प्रिसिजन मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। इस तरह जैसे जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इंक्रीज़ होती जाती है प्रिसिजन ऑफ मेजरमेंट भी इंक्रीज़ होती जाती है। ये स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन इनके आपने शॉर्ट आंसर्स याद करने हैं। अब इनके लिए क्या आपने क्या तरीक़ाकार करने हैं कि आप इनके आंसर्स जो हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर एग्जैक्टली गिवन है, लाइक 1.12 व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये व्हाट इज़ स्टॉप वॉच। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर बुक में एज इट इज़ गिवन है तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर बुक से याद कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके आंसर बुक में नहीं है, जिस तरह से 1.11 है, 1.13 है, 1.9 है, इसी तरह 1.8, 1.7, 1.6, 1.5 और 1.4। अब ये जो क्वेश्चन हैं जिनके आंसर बुक में गिवन नहीं है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने इस वीडियो को देखते हुए अपनी नीट कॉपी पे इनको नोट कर लेना है ताकि बाद में आप इनको यहाँ से याद कर सकें।
नोट करने के लिए क्या है कि आप साथ साथ इनको नोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो की स्पीड ज़्यादा है और आप साथ में नोट नहीं कर पा रहे तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं, यहाँ से नोट कर लें और जब आप क्वेश्चन के नोट कर चुके हों तो दोबारा वीडियो को रिज्यूम करें, दोबारा वीडियो को चलाएंगे और ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह आप साथ साथ नोट करते जाएंगे। इसी तरह जो MCQs के आंसर्स हैं वो अपनी बुक पे टिक कर लें ताकि आपके पास एक नोट्स टाइप ठीक है तैयार हो जाए।